हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज और कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पेपर नहीं है, इसीलिए आज और कल मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां। हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद वीटो पावर, पार्डन पावर, उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है राष्ट्रपति की 3 पावर बची हुई हैं, एक है फाइनेंशियल पावर, एक है मिलिट्री पावर और एक है डिप्लोमेटिक पावर। जब हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। भाई मैंने आप लोगों को बताया था एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी अधिकारी भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। या संपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो आर्टिकल 53 में लिखा है, जिसके तहत राष्ट्रपति विभिन्न लोगों की नियुक्ति करता है और साथ में कुछ संस्थाओं का गठन भी करता है। उसी में से एक संस्था है जिसका नाम है वित्त आयोग, या जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। यही फाइनेंस कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 280। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और साथ में जितनी भी वित्त जो पावर है, जितनी भी फाइनेंशियल पावर है, वो सारी की सारी किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। इसका मतलब क्या है भाई? राष्ट्रपति जो भी वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के जो भी चेयरमैन होते हैं और जो भी सदस्य होते हैं, उन सभी चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति ही इनके चेयरमैन और मेंबर को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही इनके चेयरमैन और मेंबर को हटाता है, बट विद द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर ही वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इनके सदस्यों को हटाया भी जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक बार राष्ट्रपति क्या करेगा? फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। अब इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? भाई हमारे देश में जितने भी संस्थाएं हैं उनसे कितना पैसा देना है, उन्हें कितना पैसा लेना है, सारे के सारे काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। और इसी फाइनेंस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। तो राष्ट्रपति की वित्त पावर में एक तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, साथ में ही जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 280 में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी हाल फिलहाल में बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही इसी वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। भाई जब मैंने आपको बताया कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारिणी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहने का मतलब समस्त कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसीलिए विभिन्न संस्थाओं के सभी अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैग, ठीक, गवर्नर, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूपीएससी का चेयरमैन, सीआईसी, सीवीसी, सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मिलिट्री पावर की जब हम बात करते हैं, सैन्य शक्तियों की बात करते हैं, तो आर्टिकल 53 के 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भाई तीनों सेनाओं का मतलब यहाँ पर क्या है? आर्म फोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपको पता होना चाहिए हमारे देश की आर्म फोर्सेस हैं, और इसी आर्म फोर्सेस के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इसी राष्ट्रपति के द्वारा इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उन्हें हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। पर फिर से वही बात, विद द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की सलाह पर इन लोगों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक, तो सीधी सी बात है, आपको सीधी बात याद रखनी है कि संपूर्ण जो सैन्य शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। उन्हें हटाता भी कौन है?
राष्ट्रपति, और साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति की घोषणा करने वाला भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर की, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। भाई जब हम राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति, जितने भी हमारे देश के एग्रीमेंट होते हैं, ट्रीटी होती हैं, अन्य देशों के कारण जो समझौते होते हैं, संधियां होती हैं, वो सारी की सारी किसके नाम से की जाती हैं? राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। और हमारे देश से दूसरे देश से बात करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसे हम कहते हैं हाई कमिश्नर, या कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है? एम्बेसडर कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है, या कहीं कहीं पर उसे हम राजदूत भी कहते हैं। तो उसी हाई कमिश्नर और राजदूत की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर। ठीक, तो पहली फाइनेंशियल पावर, वित्त आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति। ठीक, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। शांति एवं युद्ध की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। जितनी भी संधियां समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। और यही राष्ट्रपति उच्च आयुक्त और राजदूत की क्या करता है? नियुक्ति करता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट पावर। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यकारिणी शक्ति के बारे में बताया था, जिसके तहत राष्ट्रपति विभिन्न लोगों की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल और साथ ही यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ ठीक कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, ठीक, कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, सीआईसी, सीवीसी के सभी अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथ ही राष्ट्रपति विभिन्न संस्थाओं का भी क्या करता है? गठन करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ठीक, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ठीक, भाषा आयोग, इन सब की सभी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, जिस लेजिस्लेटिव पावर में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में ठीक सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। फिर हमने सत्र के बारे में पढ़ा था, उसी सत्र में एड्रेस और स्पेशल एड्रेस के बारे में पता था। फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की पार्डन पावर, क्षमादान करने की शक्ति, साथ ही राष्ट्रपति की वीटो पावर जो बिल से संबंधित होती है, जिसमें 3 वीटो पावर के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आज हमने राष्ट्रपति की 3 पावर के बारे में पढ़ा है, जिसे हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर कहते हैं। ठीक, तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर पा रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरा जो मेन मकसद है वो मकसद है आपको कम समय में बेहतर एजुकेशन देना। इसीलिए मैं आपको कम समय में सारी की सारी नॉलेज देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद राष्ट्रपति की मेरी अंतिम क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके अब तक के राष्ट्रपति के बारे में, और साथ ही वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को नहीं आते हैं। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।